Hello bachcho, let's read the first question. The question says here are different opinions about what made India democracy. How much importance would you give to each of these factors? क्वेश्चन में आपको ये देके रखा है कि इन तीनों स्टेटमेंट्स के अंदर डिफरेंट ओपिनियन देके रखे हैं कि व्हाट मेड इंडिया डेमोक्रेसी, इंडिया को एक डेमोक्रेसी किसने बताया। अब इन तीनों ओपिनियंस को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, आपको ये बताना है कि कौन सा ओपिनियन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ओपिनियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको उसका रीजन भी बताना है, और कोई ओपिनियन अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई स्टेटमेंट अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको यहां पर उसका रीजन भी बताना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट सीज डेमोक्रेसी इन इंडिया इज गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश रूरल्स। वी रिसीव्ड ट्रेनिंग टू वर्क विद रिप्रेजेंटेटिव्स लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस अंडर द ब्रिटिश रूल। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है, हमें जो डेमोक्रेसी मिली है या इंडिया ने जो डेमोक्रेटिक फॉर्म अडॉप्ट किया है, वो ब्रिटिशर्स का एक गिफ्ट है। वो ब्रिटिश रूल्स के थ्रू हमको एक काइंड ऑफ गिफ्ट मिल गया है। वी रिसीव ट्रेनिंग टू वर्क विथ रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस अंडर द ब्रिटिश रूल, की हमने ट्रेनिंग मिली है, ब्रिटिशर्स ने हमें ट्रेनिंग दी है कि कैसे लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस को चलाना है, वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये सारी ट्रेनिंग ब्रिटिशर्स ने हमको दी है। अब क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं। क्यों नहीं है? डेमोक्रेसी इन इंडिया इज नॉट ए गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, की हमारे देश के अंदर जो आज डेमोक्रेसी है वो ब्रिटिश रूल का कोई गिफ्ट नहीं है। ऐसा क्यों है? पीपल ऑफ इंडिया हैड टू स्ट्रगल एंड मेक मैनी sacrifices to attain freedom from British रूल्स, कि हमारे देश के लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी है, और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद, संघर्ष करने के बाद, इतने बलिदान देने के बाद ही हमारे देश ने फ्रीडम या आजादी अटेन करी है या आजादी को पाया है। The circumstances gave experience to our leaders and paved the way for legislative institutions in India, की जो circumstances थे आजादी को पाने के टाइम, जो भी circumstances बन रहे थे, उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन सर्कमस्टेंसेस ने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दिया, और इस एक्सपीरियंस के बाद ही हमें ये लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस को चलाने का अनुभव हुआ। तो ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाई है लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से चलाना है, रिप्रेजेंटेटिव्स को किस तरीके से काम करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आजादी की लड़ाई के टाइम जो हमारे लीडर्स एक्सपीरियंस करते जा रहे थे, जैसे जैसे सिचुएशंस बनती जा रही थी, उन सर्कमस्टेंसेस और उन सिचुएशन के अंदर हमारे लीडर्स के अंदर एक क्वालिटी अडॉप्ट हो गई थी कि वो प्रॉपरली इस तरीके से समझ पाए कि लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस को कैसे चलाना है और किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस के अंदर वर्क करते हैं। ये हमें ब्रिटिशर्स ने नहीं बताया था। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि फ्रीडम स्ट्रगल चैलेंज द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड डिनायल ऑफ डिफरेंट फ्रीडम टू इंडियंस। फ्री इंडिया कुड नॉट बी एनीथिंग बट डेमोक्रेसी। देखिए, अब ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि फ्रीडम स्ट्रगल चैलेंज द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड डिनायल ऑफ डिफरेंट फ्रीडम्स टू इंडियंस, की हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, देश की आजादी के लिए, फ्रीडम के लिए हम जो स्ट्रगल कर रहे थे, उस फ्रीडम स्ट्रगल ने कॉलोनियल एक्सपांशन को एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया, और साथ ही साथ इस चीज का जो इंडियंस को फ्रीडम नहीं मिल रही थी, डिफरेंट टाइप की फ्रीडम्स नहीं मिल रही थी, उसको भी डिनायल किया, या उसके लिए भी हम लोग लड़ना स्टार्ट कर दिया था। इसका आंसर होगा फ्रीडम स्ट्रगल वॉज इंपॉर्टेंट इन स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, की जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी, देश को आजाद कराने की जो स्ट्रगल थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट थी नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने के लिए। नेशनलिज्म का मतलब है यहाँ पर देशभक्ति की बात कर रही है, कि हमारा देश एक यूनाइटेड है, हमारे देश के ऊपर किसी का कब्जा नहीं हो सकता है, और सारे नेशन की, सारे देश की जो आइडियोलॉजी है उसको एक करने में ये फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही थी। Freedom struggle did challenge the colonial exploitation, and this made them realize that for people to have a say in ruling the country, it was necessary to make India a democratic country. अब यहाँ पर ये चीज भी बिल्कुल सही है कि जो स्ट्रगल थी फ्रीडम की, उसने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को बहुत ज्यादा चैलेंज किया, और ब्रिटिशर्स को ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर देश को चलाना है तो यहाँ पर इंडिया के लोगों के साथ या भारत के लोगों का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही वो चीज थी कि जिसने हमारे देश के अंदर लोगों को ये समझ दी, और लोगों ने एक्सपीरियंस के साथ ये चीज महसूस करी थी कि किसी भी देश को अच्छी तरीके से चलाने के लिए लोगों का साथ होना जरूरी है, और देश के अंदर एक डेमोक्रेसी होना जरूरी है। इसलिए आज इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तीसरा स्टेटमेंट यहां पर यह कहता है कि वी आर लकी टू हैव लीडर्स हु हैड डेमोक्रेटिक कन्विक्शंस।
द डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी इन सेवरल अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज शोज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दीज लीडर्स। यहां पर ये कहा जा रहा है कि हम बहुत ज्यादा लकी हैं कि हमारे जो लीडर्स थे, जो कंट्री को लीड कर रहे थे, देश को आजादी दिलाने में हमें जो लीड कर रहे थे, उन्हें डेमोक्रेसी की वैल्यू के बारे में पता था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री की क्या वैल्यू होती है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री कितनी इंपॉर्टेंट होती है। द डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी इन सेवरल अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज शोज द इंपॉर्टेंस रोल ऑफ दीज लीडर्स। कि जो दूसरी कंट्रीज जो कि अभी अभी आजाद हुई है, उन्होंने जब डेमोक्रेसी को डिनायल कर दिया, डेमोक्रेसी को नहीं अपनाया, तब जाकर हमें ये पता लग रहा है आज कि हमारे लीडर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल था हमारी कंट्री को आजादी दिलाने में और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में। बिकॉज जिन कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, जो बाद में आजाद हुए बट उन्होंने डेमोक्रेसी को नहीं अपनाया, आज उनकी सिचुएशन यहां पर बहुत ही ज्यादा खराब है। तो हमें पता लगता है कि हमारी कंट्री के लीडर्स को पहले से ही पता था कि हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी होना चाहिए, बिकॉज डेमोक्रेसी ही पॉलिटिकल गवर्नमेंट का सबसे अच्छा फॉर्म होता है। इसका आंसर है इट इज ट्रू। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है दैट वी वर लकी टू हैव लीडर्स हु हैड डेमोक्रेटिक कन्विक्शंस। कि हम बिल्कुल लकी हैं कि हमारे देश में ऐसे लीडर्स थे जिनको ये पता था कि डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंस क्या है, जिनको डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस के बारे में सारी चीजें पता थी कि डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छा गवर्नमेंट का फॉर्म हो सकता है। अवर फ्रीडम स्ट्रगल फॉट अ ब्लडलेस स्ट्रगल विद टूल्स लाइक सत्याग्रह एंड अहिंसा। कि हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, देश को आजादी दिलाने की स्ट्रगल थी, उसमें हमने ब्लडलेस टूल्स का इस्तेमाल किया था, जैसे सत्याग्रह हो गया है, अहिंसा हो गया है, जो कि एक डेमोक्रेसी के अंदर पाया जाता है। किसी भी डेमोक्रेसी में अपनी बात को रखने का तरीका जिस तरीके से होता है, जो कि एक नॉन वायलेंस फॉर्म के अंदर होता है, वैसा ही हमने अपनी आजादी पाने के लिए भी किया कि हमने सत्याग्रह का यूज किया, अहिंसा का यूज किया। Therefore, absence of such ideas has made many countries undemocratic। और बहुत सारी कंट्रीज जहां पर ये सारे आइडियाज एब्सेंस थे, जिन्होंने कह सकते हैं कि वायलेंस का साथ दिया, जहां पर लोगों ने हथियार उठा के अपने आप को आजाद किया, तो वहां पर उन कंट्रीज के अंदर बाद में भी डेमोक्रेसी नहीं आई, उन कंट्रीज के अंदर बाद में भी डिक्टेटरशिप ही आई। और वो कंट्रीज आज भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया से बहुत पीछे हैं। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश के जो लीडर्स थे, जिनको डेमोक्रेसी की वैल्यू पता थी, उनके कारण ही, उनका जो आइडिया था कि हमारा देश आजाद होने के बाद एक डेमोक्रेटिक नेशन बनेगा, तो वो लीडर्स का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज अगर हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी ना होती और हम भी किसी डिक्टेटरशिप को अपना लेते या किसी दूसरे फॉर्म को अपनाते, तो आज हमारा देश इतना आगे नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज आंसर। बेस्ट ऑफ लक।